इंस्पेक्टर बाबू, एक पति उसकी औरत के लिए सब कुछ होता है, वही मुझे लूट कर चले गए। वो नाम क्या है उसका? उनका नाम हर्षगौर। वो मेरे सारे गहने लेकर भाग गए, यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बहन बेला, उसे भी भगा कर ले गए। माया जी आप शांत हो जाइए, आपके पति को हम ढूंढ निकालेंगे। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है क्या? तस्वीर? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से ये दोनों ज्यादातर कहाँ जा सकते हैं? इंस्पेक्टर बाबू, उतना तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, पुकुरपाड़ा में उनके काफी रिश्तेदार हैं। वो वहां काफी आते जाते रहते हैं। सुब्रतो सर, इनकी तलाश मदनीपुर के हर बस स्टॉप पे होनी चाहिए और तुम खुद पुकुरपाड़ा के लिए फौरन निकल जाओ। ओके सर। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे मेदिनीपुर में रहने वाली 38 वर्षीय माया पोदार ने अपने 30 वर्षीय पति भास्कर और अपनी ही छोटी बहन के खिलाफ चोरी और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब कोई भी पत्नी अपने परिवार, खास करके अपने पति के खिलाफ पुलिस के पास जाने से पहले कतराती जरूर है। दूसरी तरफ कोई भी पति ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो अपनी ही पत्नी की छोटी बहन को लेकर भाग जाए तो उसकी पत्नी इस बात को इतनी आसानी से नहीं जाने देगी। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि भास्कर ने अपनी पत्नी के साथ इतना बड़ा धोखा करने की हिम्मत की। बसो। बेला, बस 1-2 दिन का ही मामला है। उसके बाद मौका मिलते ही मैं अपनी माँ के पास जमा किए हुए सारे पैसे ले आऊंगा और हम दोनों कोलकाता निकल जाएंगे। कोलकाता जैसे बड़े शहर की भीड़ में कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। जरूर माया का ही होगा। मैं ही फोन ही बंद कर देता हूँ। माँ? अरे भास्कर, तूने फिर से ये क्या कर दिया? चारों तरफ तुझे पुलिस ढूंढ रही है। माया के साथ घर भी आ गई थी। हमेशा से तूने अपनी मनमानी की है। पहले भी अपनी मर्जी से माया के साथ शादी की। तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बेला, पुलिस हमें ढूंढती हुई कहीं आसपास ही होगी। अब एक जगह ठहरना ठीक नहीं होगा। तुमने बताया था उस दिन कि तुम्हारी कोई सहेली यहाँ आसपास रहती है। अच्छे। तो ठीक है, मैं तुम्हें उसके पास छोड़कर माँ के पास से पैसे लेकर आता हूँ और उसके बाद हम लोग आज रात ही कोलकाता निकल जाएंगे। ठीक है? ठीक है। माया जी, क्या आपको कभी भास्कर की किसी बात से अंदेशा हुआ था कि वो? कैसे होगा, पति पर शक करना सवाल ही नहीं पैदा होता, वो भी मुझ जैसी औरतों को। क्या नहीं किया मैंने उनके लिए। मेरी बहुत कम उम्र थी। एक छोटा सा पार्लर चलाकर मैंने अपने भाई बहन को पाला। मेरा भाई अभी हावड़ा में काम कर रहा है। अब तो वो भी भूल गया। जैसे ही पार्लर का काम बढ़ने लगा, तब हमारे यहाँ जितनी काम करने वाली लड़कियां हैं, उन्हें छोड़ने और लाने के लिए मैंने एक टैक्सी को भाड़े पर लिया और इन्हें भी काम की जरूरत थी। किसको? भास्कर को? भास्कर को काम की जरूरत थी। उन्हें सीधा साधा समझकर उन्हें टैक्सी चलाने का और पार्लर की सामान लाने का काम दे दिया। दीदी भाई, सामान आ गया। सामान चेक कर लो। पाउडर के डिब्बे और लिपस्टिक है।
फिर से उधारी चाहिए क्या? वो थोड़ी माँ की तबीयत रहने दे तेरे बहाने। मैंने तुझे कभी मना किया? ये ले। मुझे शायद पहले ही समझ आना चाहिए था कि वो मुझे एक ना एक दिन छोड़कर चले ही जाएंगे। शादी भी तो उन्होंने अपने फायदे के लिए की थी, सिर्फ मेरे पैसों के लिए। पर माया जी, आपने ऐसे लड़के से शादी ही क्यों की जो सिर्फ आपके पैसों से मतलब रखता था? मजबूर थी। उन्हें लग गया था कि मुझसे शादी करने के बाद ही मेरे सारे पैसों पर हक जमा सकते हैं। तभी तो उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि शादी करने से मना ही नहीं कर सकते। भास्कर, भास्कर, मुझे छोड़कर मत जा भास्कर। देखो देखो, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे छोड़कर मत जा भास्कर। भास्कर, मुझसे शादी कर भास्कर। हाँ, एक शर्त पर मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, अगर तुम जल्दी ही मुझे 5 लाख रुपया दो तो। उस वक्त पैसे तो क्या, अगर दूसरा कोई भी शर्त रख देते तो मैं तैयार हो जाती। इतना होने के बाद भी उनके माँ बाबा ने मुझे नहीं अपनाया। आप तो जानते हैं इंस्पेक्टर बाबू, एक शादीशुदा लड़की के लिए ये कितनी शर्म की बात है। देखिए मिसेस माया, भास्कर के खिलाफ तो आपको बहुत पहले ही पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए थी। कौन सी पत्नी ऐसा करना चाहेगी? सहना तो हमारी किस्मत में लिखा है। और अगर वो मुझे छोड़कर नहीं जाते ना, तो आज मैं आपके पास नहीं आती इंस्पेक्टर बाबू। माया जी, अब आप घर जाइए। हमारी टीम उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बेला को उसकी सहेली के घर छोड़कर भास्कर रात के अंधेरे में अपनी मां के घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में तैनात थी। माँ, 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 बाबा, बाबा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर जान छिड़कती थी और तुमने सिवाय दुख के क्या दिया? समाज में हम लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तूने क्या कर दिया? नहीं, माँ कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी, वो इतनी कमजोर नहीं थी। हेलो भास्कर, तुम्हें कोता आছো? तुम कब आ रहे हो? मैं अभी कहीं नहीं आ सकता, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ बेला। क्या तुम्हें जानो? तुम्हें की बोलছো? पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम उन्हीं के मुंह में जा रहे हो। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? मुझे परवाह नहीं है, परवाह नहीं है मुझे। मेरी माँ कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। तुम्हारी दीदी माया का काम है बेला, और जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा बेला। भास्कर की मां की अचानक मौत से इस मामले में अलग मोड़ आ गया। अब तक जहां माया भास्कर के अत्याचार के बारे में बात कर रही थी, अब भास्कर माया को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। अब ऐसे में यह समझना बहुत मुश्किल हो गया था कि आखिर सच क्या है। इधर पुलिस इंस्पेक्टर भास्कर के बारे में पूछ ही रहे थे कि भास्कर खुद उनके सामने आ पहुंचा। इंस्पेक्टर बाबू, इंस्पेक्टर बाबू, इंस्पेक्टर बाबू, भास्कर खुद आ गया? इंस्पेक्टर बाबू, उसने मेरी माँ को मार डाला। इंस्पेक्टर बाबू, इंस्पेक्टर बाबू, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ का पोस्टमार्टम कराइए। मैं सच कह रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम फौरन भास्कर के घर जाओ, वहां से सारी डिटेल्स मुझे दो और माया मैडम को बोलो कि भास्कर हमारे पास है। ठीक है सर? क्विक। अत्याचार माया के साथ नहीं,
माया ने मेरे साथ किया है। सामान चेक कर लो, क्रीम के डिब्बे और लिपस्टिक है। बेला, तू आज बहुत अच्छी लग रही है। किरे, हाँ? काजली, जा जाके दूसरे कस्टमर्स को फोन कर और बता हमारे फ्री ऑफर्स के बारे में। जा। ठीक है। भास्कर, यहाँ आना था। जी तुझे कुछ पैसे चाहिए थे ना? जी, वो इंतजाम हो गया है। मेरे रहते हुए तू किसी और से उधारी लेगा? कल घर चले आना, मैं तुझे दे दूंगी। जी नहीं, और नहीं चाहिए। मुझसे बहस करता है। तुम्हारे कहने का मतलब कि माया तुम्हें जबरदस्ती पैसे देती थी, और वो ऐसा क्यों करेंगी? मुझे भी पता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। माया किसी के लिए अपने आप कुछ करे, किसी को यकीन नहीं होता। पर जल्दी मुझे कारण पता चल गया। उस दिन माया से पैसे लेने के लिए उसने मुझे जबरदस्ती अपने घर बुलाया। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी तो मैं चला गया। वो मेरे पति थे। शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे छोड़कर भाग चले गए। ये ले। तुझे अब मेरी जिंदगी भर चाकरी करनी पड़ेगी, मुझसे शादी करनी पड़ेगी तुझे। मैं नहीं कर सकता। ऐसा ही होगा। तुमने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई थी? कैसे बताता, जीते जी मर जाती वो। अब इसके लिए बहू ले आओ, वो इसे खिलाएगी। अरे मुझे तो लगता है कि इसने कोई पसंद कर रखी है। अरे माँ, अभी 3-4 महीने तो हैं काम करते हुए। शादी करने से पहले कुछ पैसे तो कमा लेने दो। माँ, वक्त आने पर मैं सबसे पहले तुझी को बताऊंगा उसके बारे में। मुझे क्या पता था कि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर मैं किस नरक में कदम रखने जा रहा हूँ। बस कर ये सब नाटक। भास्कर, दीदी भाई बुला रही है। ये भी धो दो। पार्लर आने का मन नहीं है क्या? हाँ, जल्दी से करके वहां चल जा। मैं धो देती हूँ। नहीं बेला, मैं कर लूंगा। बेला, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने जानबूझकर नहीं, पर शायद तुझे धोखा तो दे ही दिया है। बेला, तुझे भी तो चोट लगी होगी ना? दवा लगा ले। जरूरत नहीं है। माँ बाबा के गुजरने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई शुमोन दीदी भाई के टुकड़ों पे पल रहे हैं। बेला, आई दीदी भाई।
उस दिन के बाद कभी परोमा जी से मिलने गए थे? जी, एक बार। और तभी तभी मैंने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था। मैंने आखिरी बार। भास्कर को अपने पास वापस लाना चाहती है ना? अगर तू मेरे और भास्कर के बीच में आने की कोशिश भी करेगी ना, आमी बोले दीची किंतु मैं कुछ भी कर सकती हूं, कुछ भी। भास्कर, क्या कर दिया भास्कर ने? ये कैसी शादी कर ली उसने? भास्कर का अपने माँ बाप या पुलिस से माया के अत्याचार के बारे में ना बताना गलत था। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि बच्चे अपने माँ बाप की डर की वजह से उनसे कई बातें छुपाते हैं और इसी वजह से उन्हीं बच्चों को आगे जाकर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बड़ों का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं ताकि वो बच्चे अपनी कोई भी बात, कोई भी परेशानी बड़ी आसानी से, इत्मीनान से बड़ों के सामने रख सके। मैंने अपनी माँ के पास कुछ पैसे जमा करके रखे हुए हैं, उसी से एक नई जिंदगी। बेला, भी एक और भी कोलकाता चलेगी मेरे साथ। तुम दोनों ने एक जुर्म से निकलने के लिए दूसरे जुर्म की तैयारी कर ली, माया के गहने चोरी करके। এটা কি বলছেন আপনি? वो गहने दीदी भाई के कभी थे ही नहीं। इन्हीं गहनों की वजह से आप भास्कर को पकड़ना चाहते थे ना? ये गहने मेरे हैं और मैं इन्हें अपने साथ लेके गई थी। ये रही इनकी रसीद। दीदी भाई अपने ही सामान के साथ मेरा सब सामान अपनी ही अलमारी में रखती थी। अब तो आप भास्कर को छोड़ देंगे ना? ठीक है, लेकिन पुलिस की परमिशन के बगैर दोनों शहर छोड़ के मत जाना। और दीदी भाई से कहिए कि उस छुट्टन दत्ता के साथ अपनी जिंदगी बिताए। जब भास्कर से प्यार ही नहीं करती, पहले कहनो ये सब। ये छुट्टन दत्ता कौन है? अरे छोटून, हाँ वापस आ गया और अपने साथ एक नई मुसीबत भी लाया है। अरे अब तो सोच रही हूँ बहुत बड़ी गलती की है मैंने, उस पर चोरी का इल्जाम लगा के। अपनी माँ की मौत का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा रहा। तेरी इतनी हिम्मत, अपनी माँ की मौत का इल्जाम? मैं अच्छे से जानता हूं माया। ये मेरी माँ का है, तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ, तेरी माँ ने दिए थे मुझे, कहा था ये ले ले और मेरे लड़के को छोड़ दे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं माया। सर, इस रिपोर्ट के अनुसार परोमा जी की मौत फांसी लगने से नहीं बल्कि फांसी से कुछ देर पहले गला घोटने से हुई। एक और बात सर, उनके गले के पास एक बाल मिला था जो परोमा जी के बालों के सैंपल से नहीं मिलता। मुझे पता था इंस्पेक्टर बाबू, और वो बाल जरूर माया का होगा। और एक और बात, ये मेरी माँ के गहने हैं, ये मुझे माया के पार्लर से मिले हैं। सर, उस बाल के टुकड़े को हमने फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। सुब्रतो, हमें मिसेस माया से पूछताछ के लिए फौरन निकलना चाहिए। सारे सबूत माया की तरफ ही इशारा कर रहे थे, लेकिन पुलिस के उस तक पहुंचने से पहले ही माया गायब हो चुकी थी। उसका ना घर में कोई पता था और ना ही उसके पार्लर में। फिर इंस्पेक्टर दासगुप्ता के ऑर्डर से माया की तस्वीरें अलग अलग जगह तैनात पुलिस के हर टीम तक पहुंचाई गई। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर दासगुप्ता से अचानक कोई मिलने आया। उस दिन जो परोमा पार्लर आई थी तो मैं भास्कर के बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है आजकल। तुझे वहां आकर इतना चिल्ला चिल्ली नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे सिर्फ ये बताने आई हूँ कि भास्कर को तो तुझसे दूर भागकर जाना ही था। तूने एक माँ को उसके बेटे से जुदा किया है, अब वो तेरे पास कभी नहीं आएगा। तो तू जानती है भास्कर कहाँ है? बता मुझे, भास्कर कहाँ है? मुझे नहीं पता है, पर अगर पता भी होता ना तो मैं मर जाती।
लेकिन तुझे कभी नहीं बताती। अच्छा एक बात बताओ, वो छोटन के बारे में कुछ जानती हो तुम? उसका तो आजकल माया मैडम के साथ कुछ चल रहा है। पुलिस को अब तक ना छुट्टन दत्ता का कुछ पता चला था और ना ही माया का। पर इस तलाश के दौरान सब इंस्पेक्टर की किसी से मुलाकात होती है जिसे वो तुरंत इंस्पेक्टर दासगुप्ता के सामने पेश करते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा माया नामक औरत से अब कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो उसको शादी के 2 महीने के बाद ही छोड़ दिया था। ऐसा क्या हो गया था आप दोनों के बीच की? रुक जाओ, रुक जाओ रमेश, रुक जाओ तुम वहीं पे। अब आप जा सकते हैं प्रथमेश बाबू। धन्यवाद। सुब्रतो, इसका मतलब भास्कर सही कह रहा था। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा माया छोटन का कुछ पता चला? आज दिन भर यहाँ वहाँ छुप के हमने पुलिस को तो चकमा दे दिया है, लेकिन जल्दी करना होगा छोटन। अरे यहाँ नहीं रखा है, शायद यहाँ इसके नीचे रखा होगा। देखो पुलिस वाले यहाँ कई बार ढूंढ के जा चुके हैं। अरे मैंने यहीं पे रखा था, देखो तो। बाप रे बाप, पुलिस वालों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुमने यहाँ इतना पैसा छुपा रखा है। अब बस इसे लेकर और तुमसे शादी करके कहीं दूर जाके घर बसाना है। अब चलो जल्दी करो, चलो चलो चलो। चलो। दीदी भाई, बेला, दीदी भाई, दीदी भाई, दीदी भाई, आमी जानी, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, पर मैं तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। दीदी भाई, तुम भाग जाओ, बाहर चारों तरफ पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तुम छोटन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताओ और खुश रहो, और मैं भास्कर के साथ। इसीलिए दीदी भाई, मैं तुम्हारे लिए खड़गपुर की ट्रेन की 2 टिकट्स लाई हूँ। मीरा, आज तूने एक छोटी बहन होने का फर्ज अदा किया है। चलो चलो। ना दीदी भाई, ओखन थे ना, बाहर बहुत खतरा है। चलो चलो। माया, बेला ने तो हमें ट्रेन के टिकट दिए थे ना, तो हम यहाँ बस डिपो पे क्या कर रहे हैं? बेला मेरी बहन है, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। बिना আমি সত্যি বলছি, हम झूठ नहीं बोल रहे भास्कर। हमें शक हो गया था कि दीदी भाई पार्लर में छुपाए हुए पैसा को जरूर लेने आएगा, और हमें पता था कि रेलवे स्टेशन पर पुलिस हर वक्त तैनात है। इसीलिए दीदी भाई को यहाँ लाने के लिए हम उनको वो 2 टिकट दिया। अभी आधा घंटा में उनका ट्रेन छूटने वाला है, पर इसका मतलब माया को समझ आ गया था। हेलो, हाँ सुब्रतो, हेलो, कंट्रोल रूम। लेके आओ। छोड़ तो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। सर, हाँ सुब्रतो, सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई सर। सर इस रिपोर्ट के अनुसार जो बाल हमें परोमोजी के गले में मिला था, वो बाल नकली है। सर इस तरह के बाल अक्सर औरतें बालों को घना दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हैं।
हाँ सर, जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो बाल माया ब्यूटी पार्लर की विग का बाल है। इन सारी रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि परमा जी के कत्ल के पीछे आपका ही हाथ है। बाकी का सच अब आप खुद बताएंगे, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। हाँ, मैंने ही भास्कर के उस बुढ़ी माँ का खून किया है, माँ का खून किया है, माँ का खून किया है। हमेशा मेरे रास्ते में आती थी, हमेशा। अरे मेरे ही पार्लर में आके मुझे धमका कर गई वो। जैसे वो बुढ़ी निकली, मैंने छोटोन को फोन किया। तू अभी बता दे, अभी बता दे, तेरा लाडला बेटा भास्कर को था? बोल। नहीं बताऊंगी। तूने तो कहा था ना कि मरते मर जाएगी, भी अपने बेटे का पता नहीं बताएगी। तो ठीक है, तू अब मर जा। एक बेटे की अपनी मां के लिए इंसाफ पाने की लड़ाई अब खत्म हुई। एक तरफ अपने पति पर लगातार अत्याचार करने का जुर्म और दूसरी तरफ कत्ल जैसा भयानक गुनाह। इन दोनों गुनाहों के लिए माया को बामुशक्कत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और छुट्टन को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। पत्नी पर घरेलू हिंसा के बारे में हम सब सुन चुके हैं, लेकिन पति पर घरेलू हिंसा, ये बात हमारे समाज में इतनी प्रचलित नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये होता नहीं, होता है। दरअसल बात यह है कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक आदमी के अहम और शर्म इन बातों को सामने नहीं आने देती। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मान्यता प्राप्त एनजीओ के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में मर्दों के खिलाफ जुर्मों की संख्या 42% बढ़ चुकी है और पिछले 12 साल में 1,70,000 पति घरेलू हिंसा का शिकार हो चुके हैं। और हमारा मानना है कि अगर कोई भी मर्द इन हालात से गुजर रहा हो तो उसे इन बातों को छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि समाज के सामने लाना चाहिए। जरा सोचिए, अगर भास्कर ने ये बात समाज के सामने लाई होती, थोड़ी सी सावधानी बरती होती, तो आज भास्कर की मां जिंदा होती। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार।